मोदी के लिए तो मैंने ये कहा था भाई, मोदी तेरी कबर खुदेगी आज नहीं तो कल खुदेगी। मोदी तेरी कबर खुदेगी आज नहीं तो कल खुदेगी। मोदी तेरी कबर खुदेगी आज नहीं तो कल खुदेगी। मोदी जी का कमर खोदने के लिए इन्होंने नारा लगाया। मैं चाहता हूँ कांग्रेस के नेतृत्व माफी मांगना चाहिए। ये तरीके के नारे कांग्रेस पार्टी के सोच और मानसिकता को दर्शाता है। हमारे नेता प्रतिपक्ष और कांग्रेस पार्टी के नेता यहाँ बैठी हैं, आदरणीय सोनिया गांधी जी, इनको देश से माफी मांगनी चाहिए। हम लोग आपस में बात कर रहे थे कि किसने कहा ये सब, हमें तो मालूम ही नहीं है। हमें मंच पे तो बिल्कुल ऐसा नहीं हुआ। इसमें तो एफआईआर होना चाहिए। ये राहुल गांधी और उनके पार्टी को टीम है, गैंग है, उन लोगों का ये जो दिमाग चोरी हो गया है, होश चोरी हो गया है। ये भारतीय जनता पार्टी का इतिहास रहा है कि अगर गांधी जी की हत्या हो तो गोडसे की पूजा करने की इतिहास भारतीय जनता पार्टी। कोई बात नहीं, वो तो भारत की ही कब्र खोदने में लगे रहते थे, तो मोदी जी किस उनके कहाँ ठहरते हैं। कांग्रेस में प्रतियोगिता चलती है कि राहुल जी को कौन कितना खुश कर सकता है। दिल्ली की रामलीला मैदान में रविवार को कांग्रेस की एक रैली हुई जिसका नाम दिया गया वोट चोर गद्दी चोर। मंच पर सोनिया गांधी, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे यानी कि कांग्रेस के तमाम बड़े चेहरे मौजूद थे। इसी रैली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ नारेबाजी की गई। किसी के विरोध में नारेबाजी एक आम बात है, लेकिन इस बार कांग्रेस ने सारी हदें पार कर दी। वैसे तो प्रधानमंत्री मोदी को गाली देना कांग्रेस के लिए कोई नई बात नहीं है। कई मौकों पर आपने कांग्रेस या फिर मोदी विरोधियों की तरफ से पीएम मोदी को अपशब्द कहते सुना होगा, लेकिन इस बार कांग्रेस की रैली में मोदी के लिए कुछ आपत्तिजनक बात कही गई। रैली में मौजूद जयपुर शहर महिला कांग्रेस की जिला अध्यक्ष मंजुलता मीणा ने मोदी के खिलाफ ऐसा नारा लगाया जिसे सुनने के बाद हर कोई गुस्से में है, क्योंकि ये नारा किसी एक इंसान के लिए नहीं लगाया गया, ये नारा देश के प्रधानमंत्री के लिए लगाया गया। मोदी तेरी कबर खुदेगी आज नहीं तो कल खुदेगी। मोदी तेरी कबर खुदेगी आज नहीं तो कल खुदेगी। वोट चोर, वोट चोर, गद्दी चोर, वोट चोर, गद्दी चोर, वोट चोर, गद्दी चोर, वोट चोर, गद्दी चोर, वोट चोर। इस नारे के बाद कांग्रेस नेता मंजुलता मीणा ने खुद स्वीकार भी किया कि उन्होंने मोदी के लिए ये नारा लगाया। मोदी के लिए तो मैंने ये कहा था भाई, मोदी तेरी कबर खुदेगी आज नहीं तो कल खुदेगी। आप अपने बयान पे कायम है? कायम है। कायम है। हाँ, लेकिन बीजेपी तो आलोचना करेगी इस बयान का। अब आलोचना तो देखो उनका काम है आलोचना करने का, हमारा काम है सच्चाई को सामने लाने का, जनता के सामने लाने का। आज ही राहुल जी ने तो सच्चाई सामने लाई है जनता के सामने, जो वोट चोरी हुई है और जनता ने माना है, इसलिए तो जनता भारत के कोने से आई है यहाँ पे। इसी मंच पे आपने कहा था? इसी मंच पे मैंने कहा है। एग्जैक्टली किस संदर्भ में आपने कहा था? इस संदर्भ में किया है कि लोकतंत्र में इस संविधान में हमें वोट डालने का अधिकार मिला है संविधान की वजह से, और जब हमारे वोटों की चोरी होने लग जाए और सरकारें बीजेपी अपनी सरकारें बनाने लग जाए। ये क्या एक नारा है क्या जो आपने बोला? ये नारा ही है हमारा। तो ये कैसे आप लोग इसका उच्चारण करती हैं? भाई, मोदी तेरी कबर खुदेगी आज नहीं तो कल खुदेगी, यानी वोट चोर गद्दी छोड़, इस स्लोगन के द्वारा बोला जाता है। लेकिन बीजेपी इस चीज को काफी एग्रेसिवली लेगी कि ये प्रधानमंत्री के खिलाफ अपमानजनक बात है। अब अग्रेसिव ले कुछ भी ले, जो जनता में माहौल इन्होंने पैदा कर रखा है इतने सालों से, उसका जवाब तो दे धरातल पर आकर। मैं कायम हूँ अपने बयानों पर। कोई पछतावा, कोई मलाल नहीं है, कोई मदावा नहीं है मुझे तो। नहीं, कोई माफी नहीं। मैं किस बात की माफी मांगू? परेशान है हम इनसे। हम एक महिला है। आज इन्होंने महिलाओं के लिए क्या किया है? कुछ भी नहीं किया, ढकोसलेबाजियां करती है बस ये। कांग्रेस की रैली से उठी नारे की ये गूंज पूरे देश में सुनाई दे रही है। इस नारे को लेकर बीजेपी नेताओं में भारी आक्रोश है। 15 दिसंबर के दिन जब संसद के दोनों ही सदनों में कार्यवाही शुरू हुई तो कांग्रेस के इसी नारे को लेकर बवाल शुरू हो गया। एनडीए के तमाम नेता इस नारे के खिलाफ संसद के दोनों ही सदनों में खड़े हुए और हंगामा करने लगे। बीजेपी सहित तमाम एनडीए के नेता कांग्रेस से माफी मांगने की मांग रखे। लोकसभा में संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू ने कांग्रेस पर जोरदार हमला करते हुए कांग्रेस नेताओं की जमकर आलोचना की। उन्होंने क्या कुछ कहा, सुनिए जरा। हम लोग सब इस सदन का सदस्य है, अलग अलग पार्टी से। हम लोग एक दूसरे का विरोधी है, हम दुश्मन नहीं है। आप बात को सुनो, गंभीरता से सुनो बात को। हम लोग एक दूसरे के दुश्मन नहीं है,
हम एक दूसरे के विरोधी हैं। 2014 में बीजेपी का एक एमपी ने एक गलत शब्द प्रयोग किया था विरोधियों के ऊपर। प्रधानमंत्री मोदी जी ने तुरंत अपना एमपी को माफी मांगने के लिए कहा और उन्होंने माफी मांगी, क्योंकि हम इस सदन में लोगों के द्वारा चुने हुए प्रतिनिधि के हिसाब से काम करते हैं। कल कांग्रेस के रैली में प्रधानमंत्री मोदी जी का कब्र खोदने के लिए बात कहा गया है। ये इस देश के लिए बहुत दुखद समय है कि कांग्रेस पार्टी ऐसा शब्दों का इस्तेमाल करते हैं और सारे कांग्रेस पार्टी पूरे का पूरे नेतृत्व उस रैली में मौजूद थे और प्रधानमंत्री मोदी जी का कब्र खोदने के लिए इन्होंने नारा लगाया। इस देश के लिए इससे शर्मनाक, इससे ज्यादा दुर्भाग्यपूर्ण कोई चीज नहीं हो सकता है कि देश के प्रधानमंत्री 140 करोड़ के नेता, विश्व में सबसे प्रसिद्ध, सबसे मजबूत नेता आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी का कब्र खोदने के लिए कांग्रेस के रैली में बात कहा गया है। मैं चाहता हूं कांग्रेस के नेतृत्व माफी मांगना चाहिए, इस सदन के माध्यम से देश से माफी मांगना चाहिए, राज्यसभा में भी, लोकसभा में भी। किरेन रिजिजू ने कहा कि हम एक दूसरे के विरोधी हो सकते हैं, लेकिन किसी की मृत्यु के बारे में नहीं सोच सकते। कांग्रेस खुलेआम धमकी दे रही है। इधर राज्यसभा में भी इस नारे को लेकर जमकर बवाल हुआ। बीजेपी सांसद जेपी नड्डा ने कांग्रेस पर सीधा हमला किया। जेपी नड्डा ने कहा कि कांग्रेस के इन नारों से पता चलता है कि कांग्रेस की क्या मानसिकता है। सुनिए जेपी नड्डा ने राज्यसभा में क्या कुछ कहा। बहुत ही दुख के साथ और उद्वेलित मन से मैं एक विषय को सबके सामने लाना चाहता हूं कि कल जो कांग्रेस पार्टी की रैली हुई उसमें नारे लगे, मोदी तेरी मोदी तेरी कब्र खुदेगी, आज नहीं तो कल खुदेगी। ये इस तरीके के नारे की बात रिकॉर्ड पे जा रही है, प्लीज। ये तरीके के नारे कांग्रेस पार्टी के सोच और मानसिकता को दर्शाता है। ये नामदारों के झंझलाहट को स्पष्ट इंगित करता है और साथ में इस तरीके की बात कहना एक प्रधानमंत्री जी के खिलाफ और मृत्यु की कामना करना, यह अपने आप में बहुत ही निंदनीय है। इसके लिए हमारे नेता प्रतिपक्ष और कांग्रेस पार्टी के नेता यहां बैठी हैं, आदरणीय सोनिया गांधी जी, इनको देश से माफी मांगनी चाहिए और देश से माफी मांगनी चाहिए और ये नामदारों की जो झंझलाहट है इसको समझना चाहिए। और मैं ये भी कहना चाहूंगा कि राजनीति का स्तर कांग्रेस पार्टी ने इतना गिरा दिया है जो कल्पना के बाहर है। इसलिए इसकी मैं घोर निंदा भी करता हूं। इस हंगामे के बाद संसद के दोनों ही सदनों को स्थगित कर दिया गया, लेकिन इधर प्रियंका गांधी को ये पता ही नहीं है कि ये नारे किसने लगाए। सुनिए जरा। सत्ता पक्ष के द्वारा माफी की मांग कर रहे हैं, कह रहे हैं कि माफी मांगनी चाहिए जिस तरीके से पीएम को सो कॉल्ड। तो हम लोग आपस में बात कर रहे थे कि किसने कहा ये सब, हमें तो मालूम ही नहीं है। हमें मंच पे तो बिल्कुल ऐसा नहीं हुआ। फिर पता चला कि पब्लिक में किसी ने इंटरव्यू दिया, पब्लिक में कोई कह रहा है, कोई कार्यकर्ता है या कौन है, किसी को मालूम भी नहीं है कौन है, उनको खुद नहीं मालूम कौन है, तो सदन में उठा क्यों रहे हैं, और वो भी क्वेश्चन आवर के टाइम। मुझे लगता है चलाना ही नहीं चाह रहे हैं। अब किस लिए हमने पोल्यूशन पे डिबेट मांगा है, वो भी नहीं कर रहे हैं। तो मतलब अगर सदन चलाना ही नहीं है तो फिर ऐसे, इससे अच्छा तो बंद कर दीजिए। कम से कम जितना पोल्यूशन, हमारी सारी गाड़ियां जो हैं, सब लोग 10-10 गाड़ियां लाते हैं सिक्योरिटी की, जितना पोल्यूशन फैला रही है वो तो बंद हो जाएगा।
प्रियंका गांधी को तो ये पता ही नहीं कि मोदी के खिलाफ नारे किसने लगाए। वैसे भी उन्हें कहां कुछ पता होता है। वैसे प्रियंका गांधी को अपने नेता के बयानों को जरूर सुनना चाहिए, जो हर जगह खुलकर अपना परिचय दे रही हैं। और मैं जिलाध्यक्ष हूँ जयपुर शहर महिला कांग्रेस से। मोदी के लिए तो मैंने ये कहा था, भाई मोदी तेरी कबर कुदेगी, आज नहीं तो कल कुदेगी। आप अपने बयान पे कायम है? हाँ, कायम है। कायम है? हाँ, इसी मंच पे आपने कहा था? इसी मंच पे मैंने कहा है। ये एग्जैक्टली किस संदर्भ में आपने कहा था? ये क्या एक नारा है क्या जो आपने बोला? ये नारा ही है हमारा। तो ये कैसे आप लोग इसका उच्चारण करती हैं? भाई मोदी तेरी कबर कुदेगी, आज नहीं तो कल कुदेगी, यानी वोट छोड़ गद्दी छोड़, इस स्लोगन के द्वारा बोला जाता है। कायम है अपने बयान? मैं कायम हूँ अपने बयानों पर। कोई पछतावा, कोई मलाल नहीं है, कोई मदावा नहीं है मुझे तो। नहीं, कोई माफी नहीं। मैं किस बात की माफी मांगू? परेशान है हम इनसे। मेरा नाम मंजुलता मीणा है। मैं जयपुर शहर महिला कांग्रेस अध्यक्ष हूँ राजस्थान से। और आज हम ये दिल्ली के रामलीला मैदान में वोट चोरी की जो महारैली का आयोजन हमारे राहुल गांधी जी के नेतृत्व में जो किया गया है, इस रैली में हम महिला कांग्रेस की तरफ से हमारी सारिका सिंह जो प्रदेश अध्यक्ष उनके नेतृत्व में हमने यहाँ पे हिस्सा लिया है। और हम हमारे राहुल गांधी जी जो वोट चोरी के खिलाफ जो लड़ाई, जो निर्वाचन आयोग ने, जो आम नागरिक, जो लोकतंत्र में एक वोट की जो कीमत होती है, उस वोट को चोरी कर बीजेपी सरकार हरियाणा में, बिहार में सरकारें बनाई जा रही हैं, उसके खिलाफ हम राहुल गांधी जी के हाथ मजबूत करने हैं। और हम राहुल गांधी जी के कंधे मजबूत करेंगे और इस वोट चोरी के खिलाफ बीजेपी की ईंट से ईंट हिला देंगे। भाई मोदी तेरी कबर खुदेगी, आज नहीं तो खुदेगी। अंत तो सभी का आता है। जब आपने श्रीलंका का हाल देखा होगा, श्रीलंका का देखा है, नेपाल का। हो सकती है जनता जागरूक है, जनता पढ़ी लिखी है, कोई अनपढ़ गवार नहीं है। जनता अपने वोट की कीमत जानती है। अगर जनता का वोट आप चोरी करोगे और अपनी सरकारें बनाओ तो जनता बेवकूफ नहीं है। जनता निकलेगी रोडों पे और आपकी ताबूत में आखिरी कील ठोक देगी। प्रियंका गांधी के बाद कांग्रेस सांसद प्रमोद तिवारी ने क्या कहा, उन्हें भी जरा सुन लीजिए। कांग्रेस की संस्कृति, कांग्रेस की परंपरा, कांग्रेस का इतिहास रहा है कि अपने विरोधियों के लंबे उम्र की दुआ देते हैं। हम शुभकामना देते हैं लंबी उम्र की अपने विरोधियों को भी। ये भारतीय जनता पार्टी का इतिहास रहा है कि अगर गांधी जी की हत्या हो तो गोडसे की पूजा करने की इतिहास भारतीय जनता पार्टी का। प्रधानमंत्री मोदी को लेकर कांग्रेस की तरफ से दिए गए इस नारे के खिलाफ बीजेपी में जबरदस्त आक्रोश है। बीजेपी के नेता क्या कह रहे हैं, सुनिए जरा। कोई बात नहीं, वो तो भारत की ही कब्र खोदने में लगे रहते थे, तो मोदी जी किस उनके लिए कहाँ ठहरते हैं। लेकिन इस देश की जनता है जो मोदी जी के साथ है, और ऐसा सोचने वालों की वो उनको सही जगह दिखा रही है, दिखाती रही। नहीं, मुझे लगता है, मैंने तो पहले ही कहा, कांग्रेस पार्टी में इसमें तो एसआईआर होना चाहिए। ये तो कांग्रेस पार्टी में जब तक एसआईआर नहीं होगा तब तक तो कुछ बनने वाला नहीं है। लेकिन मुझे लगता है ये राहुल गांधी और उनके पार्टी को उनके पूरा जो टीम है, गैंग है, उन लोगों का ये जो दिमाग चोरी हो गया है, होश चोरी हो गया है। कहती हैं कि कब्र खुदेगी मोदी तेरी, आज नहीं तो कल खुदेगी। ये आज की बात नहीं है। 2000 से सोनिया जी भी इस तरह के वक्तव्य दे चुके हैं, राहुल जी भी दे चुके। और जब सोनिया जी और राहुल जी के वक्तव्यों के बाद भी 25 वर्षों से देश की जनता के आशीर्वाद से 3 बार प्रधानमंत्री बन चुके हैं, तो कांग्रेस में प्रतियोगिता चलती है कि राहुल जी को कौन कितना खुश कर सकता है। जनता इन सब बातों को बहुत सीरियसली लेती है और जनता राहुल जी को समाप्त करके ही छोड़ेगी। प्रधानमंत्री मोदी देश के सिर्फ एक नागरिक ही नहीं है, बल्कि वो देश के उस सर्वोच्च पद पर बैठे एक ऐसे लीडर हैं जो पूरी दुनिया में भारत को रिप्रेजेंट करते हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने पूरी दुनिया में भारत को एक शक्तिशाली देश के रूप में भी सामने रखा है, और उसी प्रधानमंत्री के खिलाफ कांग्रेस का ये बयान बेहद ही दुर्भाग्यपूर्ण है। इस खबर पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट कर जरूर बताएं। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप इंडिया आज को सब्सक्राइब करें और देखते रहें इंडिया आज।